तो आज का उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। आज से जो अपना यूनिट नंबर 3 शुरू हो रही है, योग उपनिषद। योग उपनिषद मुक्ति को उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। इन 108 में से 20 उपनिषद योग के हैं। 20 उपनिषद किसके हैं? केवल योग के हैं। और योगराज उपनिषद के मिलाकर उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाती है? 21। उपनिषदों की संख्या 21 हो जाती है। तो वैसे उपनिषदों की योग उपनिषद की संख्या कितनी है? 20। किंतु योगराज उपनिषद को इन 20 के अंदर गिना नहीं गया है, इसलिए इनकी संख्या 21 हो गई है। ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में जो तीसरी है योग उपनिषद, उसमें 8 उपनिषद योग उपनिषद के रूप में रखे गए हैं। 8 उपनिषद योग उपनिषद के रूप में रखे गए हैं। उनमें श्वेताश्वतर उपनिषद है, योग कुंडली उपनिषद है, योग चूड़ामणि है, त्रिशिक ब्राह्मण है, फिर योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योगराज। ये कुल मिला के 8 उपनिषद है। ठीक है। श्वेताश्वतर हम पढ़ेंगे, योग कुंडली, योग चूड़ामणि, त्रिशिक ब्राह्मण, योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योगराज। ये सारे के सारे नाम स्मरण होने चाहिए। सारे के सारे नाम स्मरण होने चाहिए। बीस उपनिषद के नाम लिखे हुए हैं योग उपनिषद के रूप में। ये भी रख, क्योंकि योग उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम में है, तो कौन से 20 में से योग उपनिषद नहीं है ये भी आ जाए तो अद्वैतारक उपनिषद, अमृत उपनिषद, अमृत बिंदु, सूर्य को, तेज बिंदु, त्रिशिक ब्राह्मण, दृष्णो, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, पाशुपत ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, मंडल ब्रह्म, महावाक्य, योग कुंडली, योग चूड़ामण्य, योग तत्व, योग शिखा, वह सांडिल्य और हंसोपनिषद। ध्यान रहे, श्वेताश्वतर का कहीं भी योग उपनिषद के रूप में नाम नहीं है। श्वेताश्वतर का योग उपनिषद के रूप में नाम नहीं है, लेकिन श्वेताश्वतर का भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य करने महत्वपूर्ण उपनिषद था, लेकिन उसमें नहीं करके इसको इसमें योग, हालांकि इसमें योग के तत्वों का वर्णन है, लेकिन कहीं भी श्वेताश्वतर उपनिषद का 20 उपनिषदों में, योग उपनिषदों में नहीं है। उन योग के 20 उपनिषदों में श्वेताश्वतर का नाम नहीं है। ये भी स्मरण रखना है, ये भी स्मरण रखना है। ठीक है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में सांख्य, योग और वेदांत तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन है। सांख्य के सिद्धांतों का भी है, योग के सिद्धांतों का भी है और वेदांत के सिद्धांतों का भी है। तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसमें कुल 6 अध्याय है। इसमें कुल 6 अध्याय है। ठीक है। तो परिचय में कृष्ण यजुर्वेद से है, सांख्य, योग और वेदांत तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन है और कुल 6 अध्याय, कुल 6। श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा। श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा। इस उपनिषद की विशेषता तो परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन है। परमात्मा के साक्षात्कार, तो परमात्मा से साक्षात्कार कैसे करें उसके लिए उपनिषद उपदेश करता, क्या कहता है? स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यानार्थ निर्मथनार अभ्यासा देवम पश्य निगूढ़वत। हमने 2 चीज पढ़ी थी कि ओम को धनुष और अंतरात्मा को बाण बनाकर, वहां धनुष बाण का था। यहाँ दृष्टांत थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ ऊपर की अरणी, नीचे की अरणी और मंथन के द्वारा बताया गया है। तो बोले अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी। वहां प्रणव को धनुष था, यहाँ अरणी बताया गया। यहाँ क्या बताया गया? अरणी।
ऊपर की अरणी और नीचे की अरणी, नीचे की अरणी। अरणी मंथन से अपनी अग्नि प्रकट की जाती है। समी और अश्वत्थ, पीपल को अश्वत्थ कहते हैं, समी खेजरी कहते हैं, इन दोनों को अरणी। यदि आपने नट बोल्ट देखे हैं तो बोल्ट जो होता है नट के ऊपर की वजह तो बीच में कुछ गैप आ जाता है। इस प्रकार ये अरणी मंथन बनाई जाती है और ये इसमें आ जाए। बिलोड़ा करते हैं ना, ठीक, ये रस्सी बांध के इसको खींचा जाता है। तो ऊपर की अरणी किसको बनाएंगे? ओम को, और नीचे की अरणी अपने शरीर को। वहां अंतरात्मा शब्द था मुंडको उपनिषद में, लेकिन यहाँ क्या शब्द है? अपनी देह को, स्वदेह। तो अपने ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करने से, यहाँ वहां ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन करने को कहा, और यहाँ ध्यान द्वारा मंथन करने से, ध्यान के द्वारा मंथन करने से, मंथन यानी चूर्ण, चल ठीक है, मंथन करने से छिपी हुई अग्नि की भांति को देखें, परमदेव परमेश्वर को। तो अग्नि किसमें? लकड़ी में छिपी रहती है। तो अग्नि समी नीचे रहती है, अश्वत्थ ऊपर रहता है। और फिर जैसे बिलोड़ा करते हैं, इस पर करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार उपनिषद कहते हैं ओम को ऊपर की अग्नि मानो और अपने शरीर को नीचे की अग्नि। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, इसी प्रकार अपने भीतर छिपे हुए परमेश्वर को देखें, छिपे हुए परमेश्वर को। तो परमेश्वर द्वारा, ध्यान के द्वारा, और किसके ध्यान? ओम का ध्यान। ओम के ध्यान के द्वारा परमात्मा के, परमेश्वर के साक्षात्कार की बात उपनिषद कर रहा है, उपनिषद कर रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। शृण्वन्तु विश्वस्य अमृतस्य पुत्रः आ ये धामानि दिव्यानुतस्तु। तो मनुष्य के लिए यहाँ उपनिषदकार ने अमृत, अमृत पुत्र अर्थात परमात्मा के पुत्र, प्रत्येक मनुष्य को एक समान संज्ञा दी गई, अमृत पुत्र। शृण्वन्तु विश्वस्य अमृतस्य पुत्र, हे अविनाशी परमात्मा के समस्त विश्व के पुत्र, ठीक है, विश्व से अमृतस्य पुत्र है, हे विश्व के, हे संपूर्ण जगत के परमात्मा के पुत्र तुम सुनो। जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं वे भी सुने, दिव्यानु, ये सब मनुष्य भी सुने, और जो दिव्य लोग वे भी सुने। परमात्मा के ध्यान की बात कहा गया। तो ये अमृतस्य पुत्रा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया? तो श्वेता सूत्र उपनिषद। ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर को परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जो अपने पाठ्यक्रम में ध्यान, ध्यान का वर्णन यहाँ विशेष। तो ध्यान का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है, ध्यान में कैसे बैठे। तो उपनिषदकार बोलते हैं त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेशया ब्रह्मोत्तपेर प्रतरित विद्वान स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। सिर, गला और छाती को सीधा रखकर, शरीर को स्थिर रख के बुद्धिमान मनुष्य को मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध कर ओंकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्तोत्रों को पार कर जाए। तो ध्यान के लिए उन्होंने सिर, गला और छाती तीनों को स्थिर करने को, उन्नत करने को कहा है। सिर, गला और छाती तीनों सीधे, अर्थात एक सीध में, एक सीध में हो, तीनों उन्नत, एकदम तने हुए, खींचे हुए, ठीक है। सर, गला और छाती तीनों एकदम उन्नत, शरीर को स्थिर, और फिर शरीर स्थिर। ये ध्यान की प्रथम सीढ़ी है, ध्यान में बैठने की। बिना हिले डुले, बिना हिले डुले किसी भी आसन में, किसी भी आसन में रीढ़ की हड्डी को
अर्थात मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को ये ध्यान का प्रथम चरण है, जो आसन से ही शुरू होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बोला स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिर और सुख पूर्वक बैठ सके लंबे समय तक, लंबे समय तक। तो ये ध्यान जो शुरू है, उपनिषद और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। वहां दृष्टि नाक के अग्र भाग पे कहा गया, दृष्टि का वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ को एक सीध सम रखना है, एक सीध में रखना है, खींचे हुए तने एकदम सीधे, ठीक है। फिर शरीर को स्थिर करके, अर्थात बिना हिले डुले, ना आंखें खुलनी चाहिए, ना इधर उधर, ना कोई हलचल शरीर में। इतना बैठने के पश्चात अपने मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को, यहाँ फिर अब ध्यान की अगली पीढ़ी, इनको मन सहित करके कहा निवास करना, हृदय के भीतर। बस इनमें कहा ले आओ, हृदय में ले आओ। और ओंकार रूपी नौका द्वारा भयंकर हृदय में लाकर ओम का जप करो, ओम का जप करो। सबको हृदय में, ओम को हृदय में स्थित करके, संपूर्ण कामनाओं को हृदय में रख के ओम के द्वारा ओम का जप। तो अपने यहाँ उपासना के दो चरण कहलाते हैं, जप और ध्यान। जप और ध्यान सदैव साथ साथ चलते हैं, सदैव साथ। तस्य वाचक प्रणव तजपस तदर्थ भावना, उसका जप, उसके अर्थ और भावना के रूप, वो ध्यान हो गया। उस प्रणाम परमात्मा के नाम का जप, उसके गुण या उसके स्वरूप का चिंतन, अर्थ भावनम, तदर्थ भावनम। तो इस प्रकार ये ध्यान यहाँ वर्णन है, यहाँ ध्यान का वर्णन है। ओंकार रूपी नौका, ओंकार क्या नौका, तो श्वेतास्त्र उपनिषद के अनुसार नौका किसको कहा गया है? सिर्फ नाव, किसको कहा? ओंकार। इस ओंकार रूपी नौका के ऊपर बैठकर, इस अवस्था में सीधे त्रिउन्नत करके, अर्थात सिर, गला और छाती एकदम उठाए हुए हो और रीढ़ की हड्डी सीधी स्थिर बैठकर ओंकार रूपी नौका के द्वारा भयंकर स्तोत्र होता, जो जितने प्रकार के दुख हैं उनसे आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। ऐसा श्वेतास्त्र उपनिषद कहता है, ऐसा श्वेतास्त्र उपनिषद कहता है। अब आगे और श्वेतास्त्र उपनिषद क्या कह रहा है? आहार विहार आदि चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दें। इस प्रकार मन को सावधान होकर वश में रखें। तो मन सावधान, मन और प्राण का अनन्य आश्रित संबंध है, परस्पर संबंध है। तो बोल रहे हैं आहार विहार आदि चेष्टा यथा योग्य होनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए उतना ही। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। फिर बोल रहे हैं विधिवत प्राणायाम करके, विधिवत जैसी विधि उसी प्राणायाम, और प्राण के सूक्ष्म, दीर्घ सूक्ष्म, ऐसी पतंजलि ने बोला है, सूक्ष्म होने पर नासिका के द्वारा, मतलब इतना धीमे गति से निकले, ठीक है। इस प्रकार मन को सावधान होकर वश में रखे, मन को वश में रखे। इस प्रकार ये मन को भी वश में रखने का ध्यान योग के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। अब इस ध्यान योग के साधन का स्थान कैसा हो, उसके लिए आगे उपनिषदकार वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? समय सुचौ सर्करा वहनी वालुका विद्यते शब्द जलाश्रय आदि भी मनोनुकूले ना तो चक्षु पीड़ने गुहा निवार श्रेणे प्रयोजयेत। अर्थात समतल और शुद्ध भूमि हो, कंकड़ अग्नि और बालू से रहित हो, तथा शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल हो, नेत्रों को पीड़ा ना देने वाले दृश्य हो, गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। गुफा भी कहा गया है, वायु शून्य स्थान पे भी, जहां वायु का अधिक प्रवाह नहीं हो, ऐसे स्थान पर मन को ध्यान में लगाने का उपदेश परिषदकार कर रहे हैं। अब पहले ध्यान की विधि शुरुआत अवस्था, फिर उससे यथा योग्य आहार विहार भी, तो ध्यान सिद्ध कैसे होगा उसका भी बता रहे हैं। यथा योग्य आहार करना है, और फिर भूमि कैसी, स्थान कैसा हो, तो जहाँ शुद्ध कंकड़ अग्नि और बालू नहीं हो, निकट निकट अग्नि बालू और कंकड़ नहीं हो, शुद्ध भूमि हो, समतल भूमि हो, शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से, अर्थात आसपास थोड़े लोग भी हो, जल मिल जाए, अनुकूल स्थान मिल जाए, भोजन इत्यादि मिल जाए, ठीक है, दृश्य भी अच्छे, मतलब सुंदर स्थान भी हो प्राकृतिक रूप से, ऐसे स्थान पर, और गुफा या फिर वायु शून्य स्थान हो, उसको ध्यान का बनाना चाहिए, बनाना चाहिए।
अब योग शुद्धि के पूर्व लक्षण, यहाँ योग सिद्धि के दो प्रकार, एक पूर्व लक्षण आता है और दूसरा योग सिद्धि आती है। तो योग सिद्धि योग अवस्था का अभ्यास कर रहा है तो सिद्ध होने से पहले किसी योगी के क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निहार धूमकार नीलानालानाम खद्योत विद्युत स्फटिक सीनाम एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्य विभक्तिर्कराणि योगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में, यहाँ योग शब्द का वर्णन है, ठीक है। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में सिद्धि से पूर्व, योग में सिद्धि से पूर्व कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु और अग्नि के समान जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं, योगी के सामने प्रकट होते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में सिद्धि से पूर्व कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु और अग्नि के समान जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं, बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। ये सिद्धि के पूर्व लक्षण है। अब योग सिद्धि के लक्षण और ध्यान योग का महत्ता, इंपोर्टेंस, उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। तो लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वरसोष्टम, ये हठ योग में उसी का वर्णन कर रहे हैं। क्या? शरीर में हल्कापन, आरोग्यता, विषय शक्ति की निवृत्ति, शारीरिक रंग की उज्जवलता, स्वर की मधुरता, शरीर में सुगंध, मलमूत्र कम हो जाना आदि योग की पहली सिद्धि कहते हैं, योग की पहली सिद्धि। तत्पश्चात जिस प्रकार मिट्टी से मलिन व प्रकाशित रत्न को भली भांति धोने से वह चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल से रहित होकर आत्म तत्व को भली भांति साक्षात्कार कर लेता है और केवल्य को प्राप्त कर लेता है और सब प्रकार से दुखों से रहित होकर कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो यहाँ ध्यान योग के द्वारा केवल्य प्राप्ति का वर्णन है, ठीक है। जैसे कोई स्फटिक मणि है, उस पे रेत है तो रेत को धो देते तो चमकने लगती है, इसी प्रकार इस शरीरधारी जीवात्मा के जो मल है ध्यान योग के द्वारा धुलने पर आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और आत्मा का ज्ञान हो जाता है, केवल्य हो जाता है। तो केवल्य होगा, दुखों का नाश हो गया, तो कृतकृत्य हो गया, अर्थात उसके भोग और अपर पूर्ण हो गए, भोग और अपर पूर्ण हो गए। इस प्रकार उपनिषदकार ने वर्णन किया है। अब आगे उपनिषदकार परमेश्वर के स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। परमात्मा के स्वरूप और उसकी महिमा का। तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हमने उपनिषदों में पहले भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। तो यह दो प्रकार से बताएंगे, ठीक है। पहले बता रहे अंगुष्ठ मात्र, कितना? अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतर्यामी परम पुरुष सदा मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है, सम्यक रूप से मन को वश में करके निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, वे अमर हो जाते हैं। तो महिमा क्या है? जो निर्मल हृदय विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए परमेश्वर को, परब्रह्म को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, ये महिमा है। और स्वरूप क्या है? अंगुष्ठ मात्र परिमाण है और अंतर्यामी, और अंतर्यामी जो हृदय में निवास करता है, कहाँ करता है? हृदय में। तो स्वरूप में तो हृदय में निवास करने अंगुष्ठ मात्र है, कितने? अंगुष्ठ मात्र। महिमा क्या है? जो जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, मतलब दुखों से रहित हो जाते हैं, समस्त दुखों से रहित हो जाते हैं। अब आगे बोलते हैं, नव द्वारे पूरी देहम हम सो लीलायते बही। वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य च। ये महत्वपूर्ण है। नव द्वारे, हम एकादश द्वार पढ़ चुके हैं कठोपनिषद में, नव द्वार श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये मस्तिष्क में रहना है, कंफ्यूजन नहीं होना। नव द्वार, 9 गेट कहाँ वर्णन है और 11 गेट का वर्णन कहाँ है? 11 द्वार पूरम एकादश द्वारम, ठीक है। तो ये वर्णन कठोपनिषद में था और 9 द्वारे का वर्णन किसमें है? श्वेताश्वतर में। तो संपूर्ण स्थावर और जंगम, चलने वाले और न चलने वाले, जगत को वश में रखने वाले हंस रूपी परमेश्वर 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से बाह्य जगत में भी हंस रूपी परमेश्वर लीला कर रहा है। लीलायते वही, भीतर और बाहर दोनों जगह ये परमात्मा, वही ओम ईशावासी मिदम वाला। तो भीतर मनुष्य 9 द्वार वाला
पुरी में रहता था। मनुष्य रूपी शरीर और सारे शरीर जो 9 द्वार वाले पुरी है उनमें और बाहर भी सर्वत्र लीला कर रहा है। तो यहाँ सब जगह लीला करने वाला कौन है? परमेश्वर ही है, पर ब्रह्म परमेश्वर ही है। ठीक है, भीतर के रूप में 9 द्वार वाले पुरी में रहता है और बाहर सर्वत्र रह रहा है। इस प्रकार ये परमात्मा के तत्व का, उनकी स्वरूप और महिमा का वर्णन है। अब ये जीवात्मा कितना है? परमात्मा के स्वरूप की बात, अब जीवात्मा का वर्णन करें। बड़ा विचित्र है। परमात्मा का स्वरूप अंगुष्ठ, कितना अंगुष्ठ आकार। अब जीवात्मा का स्वरूप बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, स्थिर होके सुनना है। आराग्र मात्र जीवात्मा का स्वरूप है। तो जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्वेतस्तर उपनिषद कहते हैं आराग्र मात्र का सूजे का नोक, सूजा एक उसकी नोक के बराबर। अर्थात इन्होंने क्या, ये जो बाल है, इस बाल का जो अग्र भाग है, सबसे आगे का बाल के जो सबसे अग्र भाग है, इस अग्र भाग के शतधा अर्थात नोक के 100वें भाग का भी 100वें भाग में से एक बालाग्र शत भागस्य शतधा। तो ये बाल है, इसका ये टच, इसका जो 100वां भाग है, इसका भी 100वां भाग, अब अर्थात बाल के आगे के हिस्से का 1/10,000वां भाग, 1/10,000, इतना सूक्ष्म जीवात्मा का स्वरूप है। तो बाल की जो आगे की नोक है, उस नोक को 10,000 टुकड़ों में विभाजित करें, इतना सूक्ष्म। अर्थात जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता। बाल का 100वां भाग का भी नहीं देखा जा सकता, इतना सूक्ष्म हो जाएंगे आगे का भाग का। 100वें का भी 100वां 10,000वां भाग, तो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि जिसको देखना संभव ही नहीं है। तो ये जीवात्मा के स्वरूप का, इसीलिए जीवात्मा शरीर की कोशिका कोशिका में रहती है, प्रत्येक सेल में रहती है। अब एक बहुत ही सुंदर मंत्र है इसमें, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवा साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। ये भी प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार इसका वर्णन आता है। तो वह परमात्मा एको देव सर्वभूतेषु, देव एक ही है लेकिन सभी भूतों में स्थित है, सभी प्राणियों में स्थित है। तो सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी समस्त प्राणियों की अंतर्यामी परमात्मा एक ही देव है। वही परमात्मा सभी कर्मों के अधिष्ठाता है, सभी कर्मों के अधिष्ठाता है, संपूर्ण जीवों का निवास स्थान है, सबके साक्षी है, सबके साक्षी है, सीयर है, दृष्टा है, चेतन स्वरूप है, विशुद्ध है और गुणातीत है, गुणों से अतीत है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब ईश्वर के स्वरूप का गया, जो सर्वत्र एक ही देव है, सभी भूतों के अंदर पाया जाता है, छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सभी भूतों का अंतरात्मा भी है, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, सभी भूतों के भीतर और बाहर निवास करता है, साक्षी है, केवल दृष्टा रूप में है, चेतन तत्व है, केवल तत्व है और निर्गुण गुणों से ऊपर उठा हुआ है, वह ईश्वर तत्व है। अब उस ईश्वर प्राप्ति के 3 साधनों का वर्णन, ईश्वर का स्वरूप का वर्णन किया, अब ईश्वर के प्राप्ति के साधन, ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर प्राप्ति के साधनों का वर्णन करते हुए उपनिषद 3 प्रकार के योग का वर्णन करता है। कर्म योग, ईश्वर प्राप्ति के कितने साधन है? 3 साधन है। तो कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। उपासना योग और तीसरा ज्ञान योग। इस प्रकार 3 प्रकार के योग का वर्णन ईश्वर प्राप्ति के 3 साधनों के रूप में वर्णन है। ये जो तीनों योग का वर्णन है 6ठे अध्याय में,
ये कौन से अध्याय में? छठे अध्याय में। ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। कर्म योग के बारे में क्या कहा है तो सुन ले। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावान् सर्वान् विनियोज्यते तेषां भावे कृत कर्मनाश कर्मशयी याति सतततो अन्यः। कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना ही कर्म योग है। कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को, अपने कर्मों को भी और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना क्या है? कर्म योग है। क्या है? कर्म योग है। तब इस समर्पण ये ईश्वर प्रणिधान के निकट ही, यहाँ कर्म योग का वर्णन ईश्वर प्रणिधान के निकट किया गया है। तब उस समर्पण के द्वारा समस्त भावों को परमात्मा को समर्पण कर देता है, तो उस समर्पण के द्वारा साधक के कर्मों का अभाव हो जाता है, अशुक्ल कृष्ण कर्म हो जाते हैं, तो कर्मों का अभाव हो जाने से पूर्व संचित कर्म समुदायों का भी नाश हो जाता है। उस कारण पूर्व संचित कर्मों का भी नाश हो जाता है, और कर्मों का नाश हो जाने पर साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मों का नाश हो तो साधक इसको परमात्मा को, क्योंकि जीवात्मा तत्व से समस्त जड़ समुदाय से भिन्न चेतन तत्व है। तो परमात्मा को क्यों प्राप्त होता है उसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा तत्वतः समस्त जड़ समुदाय से भिन्न क्या है? चेतन तत्व है, और चेतन तत्व परमात्मा तत्व मूल तत्व है उस चेतन तत्व का, इसलिए वो परमात्मा तत्व में चला जाता है। परमात्मा तो कर्म योग अर्थात कर्म और कर्म के फलों को, कर्म और कर्म फलों को समर्पण कर देना कहाँ? परमात्मा में। तो ये कर्म योग है, और इस कर्म योग का फल जो योग सूत्र में अनाशय वाला है, त्रिविधेषाम, ठीक है, योगी अशुक्लाक्रम बाकी 3 अन्य। तो योगी कर्म क्या होते हैं? आशय से रहित अनाशय होते हैं। तो वही सेम वर्णन यहाँ है, यही वर्ण है। अब दूसरा योग उपासना योग। दूसरा योग कौन सा है? उपासना योग। आदि सा संयोगन मिथ्येतु पर त्रिकालात् कलो अपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीडयम् देवं स्वचित्तजमुपासये पूर्वम। सबका कारण रूप, सबका मूल कारण है, सबका कॉज है, जो अंतःकरण में जो स्थित है, विश्व रूपक है, सर्वव्यापक है, उन परमात्मा की निरंतर स्तुति स्मरण करना ही उपासना है। तो जो मैं ऋषि पत्नी ने बोला था ना, तस्य वाचक जपस तदर्थ भावनम, जप तदर्थ भावनम। तो ये उपासना का जप और ध्यान उन परमेश्वर का, कैसे परमेश्वर का जप ध्यान? जो तीनों कालों से सर्वतातीत है, कला रहित का भी कारण है, कला रहित है, अर्थात परमात्मा का कोई भी कला नहीं है, कोई भी लिंग चिन्ह नहीं है, लेकिन तत्पश्चात भी प्रकृति के साथ का भी कारण है, समस्त कारणों का मूल कारण है। संस्कार इत्यादि हम पढ़ते कर्मा से, उन कारणों का भी मूल कारण कौन है? यह परमात्मा ही है। रूप सर्व रूप जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर की उपासना करके उसे प्राप्त करते हैं। परमात्मा की उपासना से परमात्मा को, तो यहाँ जो पहले भी ओम रूपी, ओम का जप और जप व ध्यान, ये क्या है? उपासना योग है, उपासना योग है। तो परमात्मा के स्वरूप को अपने अंतःकरण में मान के उस रूप से जप और ध्यान करने से, जप वही तज्जप ओम का जप और भावना उसी अनुरूप, तो फिर ये उपासना योग है, ये उपासना योग है। तीसरा ज्ञान योग, तीसरा ज्ञान योग। सा वृक्ष कालाकृति भी परोन्य यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा अस्तम अमृतम विश्वधामा। जिससे पूर्ण संसार रूपी प्रपंच चल रहा है, वहां परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष काल और आकृति आदि से अतीत संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानकर साधक अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को पा लेता है। अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को, परमात्मा की भिन्नता आत्मा के साथ, तो विवेक ज्ञान है, जो विवेक ज्ञान है
वो क्या है? ज्ञान योग है। वो क्या है? ज्ञान योग है। और ज्ञान योग का फल ब्रह्म को पा लेता है, अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को पा लेता है। साधक यदि ज्ञान योग का अभ्यास करेगा, अर्थात विवेक ज्ञान, परमात्मा इस शरीर से भिन्न तत्व है, भिन्न तत्व है, इसलिए काल आकृति आदि से अतीत एवं भिन्न है, धर्म की वृद्धि करने वाले हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, तो संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिपति और समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा अपने हृदय में स्थित है। ऐसा जान लेगा कि ये हमारे हृदय में ही है, हृदय में ही है, अर्थात मैं सोहम अस्मि में वही हूँ, ये भाव कर लेगा, ये ज्ञान योग है, और उससे अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। और यहाँ परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता था, और कर्मों से समस्त कर्म संस्कार नष्ट हो रहे थे। तीनों योग का वर्णन है। इस प्रकार अपना ये उपनिषद पूर्ण हुआ, ये उपनिषद पूर्ण हुआ, श्वेता स्वतर उपनिषद पूर्ण हुआ।